किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो विभीषण कहते हैं, हनुमान जी मैं तो बड़ा तामसी हूँ, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तामसी शरीर है, कुछ साधन नहीं है हमें, लेकिन विश्वास है आज हनुमान जी मिल गए तो कल राम जी भी मिलेंगे। और भैया जैसी विभीषण जी की बनी ना, वैसे किसी की नहीं बनी। विभीषण जी ने अपना जीवन सिस्टमैटिक जिया, पहले हनुमान जी को पकड़ा, फिर राम जी के चरणों को पकड़ा। और बात वही है, संसार में अगर तुम पास होना चाहते, संसार में अगर विभीषण जी लंका के राजा बने बाद में, और तुम भी अगर जगत में राजा बनना चाहते, तो पहले हनुमान जी के चरण पकड़ो, राम जी अपने आप स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी है भक्त, राम जी है भगवान। डायरेक्ट भगवान के पास जाओगे, पात्रता नहीं होगी तो भगवान के दर्शन ना हो पाए। तो पहले भक्तों के चरण पकड़ो, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। बोलो सीताराम। विभीषण जी ने पहले हनुमान जी के चरणों को पकड़ा, और विभीषण जी क्या कहते हैं, आब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, 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 बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। विभीषण जी कहते हैं अब हमें भरोसा हुआ। क्या देखो, बिना संतों के हनुमान जी के बिना मिले राम जी का मिलना मुश्किल है। एक बात और ध्यान दो, हनुमान जी है संता और राम जी है भगवंता। हाँ। हनुमान जी है संता और राम जी है भगवंता। जब तक हनुमान जी जैसे संत नहीं मिलेंगे, तब तक राम जी जैसे भगवंत भी नहीं मिलेंगे। और जिन्हें हनुमान जी मिल गए, उन्हें राम जी मिल गए। हम लोग गलती क्या करते हैं, सीधा छत पकड़ने की कोशिश करते हैं। छत पर चढ़ना है तो सीढ़ियों के सहारे चढ़ना पड़ेगा, और डायरेक्ट छत पर अगर चढ़ोगे, कहूँ हाथ फिसल गया, उचाट लंबी ना लगा पाए तो नीचे धड़ाम से गिरोगे। हाँ जी या ना जी? इसलिए पहली सीढ़ी है संत, फिर है भगवंत। हनुमान जी समझाते हैं विभीषण को, सुनो विभीषण, बात तो बहुत प्यारी है, तुम्हारा भाव तो बड़ा प्रबल है, बड़े सरल भक्त हो, लेकिन विभीषण हम एक बात कहवे। हाँ, सुना हो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान की रीति है विभीषण जी। भगवान राम जी अपने सेवक पर बड़ा प्रेम करते, सेवक के ऊपर बड़ा छोहे करते, बड़ा स्नेह करते, बड़ा ममत्व करते, बड़ा लाड लड़ाते। इसलिए विभीषण तुम चिंता मत करो, राम जी के चरणों से तुम तो जुड़े रहो, तुम तो राम राम जपते रहो, सीता राम कहते रहो, राजा राम कहते रहो। क्यों? क्योंकि राम जी को सेवक बड़े प्यारे हैं। आहा। हनुमान जी अपनी चर्चा बताते विभीषण को, विभीषण कहाँ में परम कुलीन, बड़ा चंचल, जाति का वानर। हनुमान जी कहते हैं मैं जाति का हूं बंदर,
है? भला बानरों को कोई पूछता है? बंदरों को कोई पूछता? बंदर बड़े चंचल होते हैं और काम वासना में सबसे ज्यादा वानर ही कामायुक्त होते हैं। हाँ, फिर भी हनुमान जी कहते हैं धन्य है राम जी का स्वभाव, राम जी ने हमें फिर भी स्वीकार किया, पर आपको क्यों नहीं करेंगे? विभीषण जी से हनुमान जी आगे चर्चा करते, जानकी जी कहाँ रहे? पुणे सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता। जिस प्रकार जानकी जी लंका में रहती सब बात बताई, तो कहाँ मिलेंगी? अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका गए विभीषण को आश्वासन देकर। अशोक वाटिका में जानकी जी को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखा, तो हनुमान जी जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गए, छिपकर, लुक कर। तरु पल्लवो मह राहा लुकाई, तरु पल्लव लुकाई, कराए विचार करो का भाई, कराए विचार हनुमान जी करो का भाई, कराही विचार करो का भाई, कराई विचार करो का भाई, ही अवसर रावण तह आवा, रावण कैसे आया? संग नारे बहु किए बनावा, संग नारे किए बनावा। हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। हनुमान जी विचार करते हैं करें क्या? देखो हनुमान जी लंका पहुंचे हैं तो हनुमान जी ने विचार ज्यादा किया, करो विचार करो का भाई। हनुमान जी बिना विचार किए कुछ नहीं करते। तो हनुमान जी विचार करें कि जामवंत जी ने तो कहा था कि सीता है देख कहां सुध आई, लेकिन यहां विचार करने लगे सुध तो देख ली, लेकिन अब क्या करिए? हनुमान जी ने सोची तनक दे बैठ लो, आराम कर लो, थक गए। तो अशोक वाटिका के वृक्ष में पल्लवों में पत्तों में छिपके हनुमान जी बैठ गए। उसी समय रावण आया नारियों के साथ में, और नारियों के साथ रावण आया तो जानकी जी को समझाने लगा, साम दाम दंड भेद दिखा करके, भय दिखाकर, पहले प्रेम से हमें स्वीकार कर लो, तुम रानी रहोगी लंका की। जानकी जी ने देखा तक नहीं, भय भेद दिखाया, लेकिन जानकी जी डिगी नहीं। जानकी जी ने रावण की तरफ देखा ही नहीं। रावण कहता है कि मंदोदरी अब आदि सब रानियों को जानकी तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम हमारी बात मान जाओ, लेकिन एक बार हमारी तरफ देख भर लो, कुछ नहीं। रावण कहता मंदोदरी जितनी हैं सब तुम्हारी दासी हो जाएंगी, केवल एक बार हमारी तरफ देख लो। जानकी जी ने देखा नहीं। यहां पर बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज देखा क्यों नहीं? 3 कारण है। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, ये पतिव्रता स्त्री का धर्म है। माता पिता गुरु और संत इनको छोड़ करके बाकी अन्य पर पुरुष का दर्शन पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए, वरना महापाप की भागनी होती है, घोर नरक में जाना पड़ता है। तो पहला तो ये कारण। दूसरा कारण, जानकी जी साधारण थोड़ी है, जगत जननी भवानी है। जानकी जी ने विचार किया कि अगर हमने देख लिया
तो रावण भस्म हो जाएगा और राम जी की राम कथा यहीं विराम हो जाएगी। इसलिए जानकी जी ने देखा नहीं। तीसरा कारण, जानकी जी ने इस कारण से नहीं देखा रावण की तरफ कि अगर हमने रावण की तरफ देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो भगवान और प्रभु और सब हमको कहते हैं कि हम हैं भक्ति, और रावण की तरफ अगर हमने देखा और रावण के अंदर ये वासना हट करके, क्रोध ईर्षा हट करके कहीं भक्ति जागृत हो गई तो राम कथा पूरी हो गई। जब चेले ही बन जाए तो राम जी मार है थोड़ी। इसलिए जानकी जी ने देखा नहीं, और जब नहीं देखा तो रावण नाराज हो गया, और नाराज हो गया तो जानकी जी भी साधारण नहीं। जानकी जी उंगली उठा करके तू तड़ाक में कहती हैं, सठ सूने हरि आन मोहि अधम निलज्ज लाज नहीं तो रावण तू अधम है, निलज्जी है, तू मुझे जो है अकेले में हरण करके लाया। दम हो, तू इतना ही बड़ा राजा है, इतना ही बड़ा बलवान है, राम जी के सामने मुझे देख करके तो बता, फिर मैं बताती। हाँ, हाँ। जानकी जी कहती हैं, यहां पर एक चौपाई बड़ी प्यारी है, इस पर चर्चा सुनिएगा। नई बात, त्रिनेंधरी ओट हाथ में दे सुमर अवधपति परम स्नेही। जानकी जी ने एक तृण उठाया, तृण तिनका, और बगल में रख करके जानकी जी नीचे की तरफ नजर करके राम जी का ध्यान करके बोली, मानो जानकी जी स्त्रियों के लिए ये प्रेरणा देना चाहती हो कि कोई भी पुरुष तुम्हें किसी भी भाव से देखे, अगर तुम अपने पति का, परमात्मा का ध्यान करके उसको दो तड़ाक जवाब दे दो, उसकी क्षमता नहीं, लौट करके वो तुम्हें स्पर्श भी कर ले। जानकी जी ने एक तिनका रखा बगल में, और जानकी जी कहती हैं, दुष्ट मन, दुष्ट निर्लज्ज, तुझे ध्यान है तिनके का? और ये तिनके की बड़ी विचलित कथा है, विचित्र कथा है। जानकी जी ने तिनका ही क्यों रखा? एक बार क्या हुआ, जब भगवान का विवाह हो गया, राम जी और जानकी जी जब अयोध्या में आ गए, महाराज कई दिन बीते तो कथा कहती है कि महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के मारने का श्राप लगा था, हत्या लगी थी, और वो हत्या तभी मिट सकती थी जब कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसने किसी यजमान के घर पर भोजन ना पाया, और वो अगर इनके घर पर आकर के भोजन पाए। जब राम जी का विवाह हुआ, जानकी जी घर आई तो जानकी जी ने 9 दिनों तक भोजन नहीं किया, 9 दिन तक। महाराज दशरथ ने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तो जानकी जी ने पूरी बात बताई, आपके यहाँ पर श्रवण कुमार के मारने का हत्या लगी है, वो कैसे मिटेगी बेटा? महाराज दशरथ ने पूछा तो जानकी जी ने कहा, पिताजी वो हत्या तभी मिटेगी जब कोई ऐसा ब्राह्मण अपने घर पर भोजन कर जाए जिसने कभी किसी ब्राह्मण के घर पर भोजन ना किया। और उस वक्त ऐसा कोई ब्राह्मण था तो केवल रावण था, जिसने कभी किसी यजमान के घर पर भोजन नहीं पाया था। तो पाती लिखी महाराज दशरथ ने रावण को कि तुम्हारा हमारे घर पर निमंत्रण है और तुम्हें आना है। हमने सुना महापुरुषों के मुख से कि रावण ने जब नाम सुना राम और जानकी, ये वही सीता जिसने जो हमारे गुरु शंकर जी हैं उनका धनुष तत्क्षण उठा करके एक तरफ रख दिया था, ये वही राम है जिन्होंने उस धनुष को तोड़ दिया। तो रावण दर्शन करने की लालसा से न्योता स्वीकार करता है। हमने सुना रावण अयोध्या आया, जानकी जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बनाया, और प्रसाद बनाया, रावण को परोसा। रावण ने अपना वेदोच्चारण मंत्र आदि विधि करके पाने के लिए जैसे रावण तैयार हुआ, उसी समय एक तिनका उड़ करके रावण के थाली में गिर गया।
जानकी जी ने मन में विचार किया कि अगर हम उंगली डाल करके हटाएंगे तो विक्षेप होगा, क्योंकि ससुर जी भी बगल में बैठे, ये सब हंसेंगे कि प्रसाद भी पवाया पर कूड़ा कचरा डालकर, सभ्यता नहीं है। और अगर हम टोकेंगे तो भी सभ्यता जाती है, हम मुंह बोलेंगे तब भी सभ्यता जाती है। रावण तो गौर कर रहा था, तो महाराज दशरथ भी गौर कर रहे थे। तो हमने सुना जानकी जी ने हाथ नहीं लगाया, जानकी जी ने भर नजर उस तिनके की तरफ देख लिया, और ज्यों ही भर नजर उस तिनके की तरफ देखा तो वो तिनका जल करके भस्मीभूत हो गया। जब रावण ने ऊपर से नीचे तक जानकी जी के दर्शन किए तो समझ गया ये कोई साधारण नहीं, साक्षात जगत जननी भवानी ही राम की अर्धांगिनी बनकर के आई। उसी तिनके को जानकी जी लंका में अशोक वाटिका में रखती हैं, रावण की तरफ कहती हैं त्रिनेधरी ओटल कहती वे देही। जानकी जी कहती रावण याद है तुझे, ये वही तिनका है जिसको मैंने देख करके भस्म कर दिया था। अगर निर्लज्ज रावण उन्हें बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के मुझे स्पर्श तो दूर की बात है, अपना भाव भी बदला तो मैं तिनके की भांति तुझे भी भस्म कर दूंगी।